माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत हेतु चंद शब्द कहें। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के यशस्वी गृह मंत्री शाह जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हमारे मित्र और जम्मू कश्मीर के निवासी यहाँ के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के सांसद जो हमसे जुड़े हुए हैं, जुगल किशोर जी जो सांबा में हैं, श्री शमशेर सिंह मनहास जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं और रजौरी से हमसे जुड़े हुए हैं, श्री नजीर अहमद लावे जी जो कुलगांव में है, राज्यसभा के सदस्य हैं, अहमद मीर साहब जो राज्यसभा के सदस्य हैं और कुपवाड़ा में जुड़े हैं, जम्मू में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री राजीव भटनागर जी, श्री फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम जी और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू के महापौर श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी जो दूसरे सभागार में हैं, श्रीनगर में मंच पर उपस्थित हमारे सलाहकार श्री बशीर खान जी, वहां के महापौर श्री भुट्टू जी, सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, IIT, IIM के डायरेक्टर्स, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के हमारे सभी सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू के बहनों भाइयों, 20 जिला केंद्रों पर भारी संख्या में जुड़े हुए हमारे लाभार्थी, विशिष्ट जन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सभी CHC और सब डिवीजन पर जुड़े हुए हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, लाभार्थी, BDC के चेयरमैन, सरपंच, मोटे तौर पर आज 125 स्थानों पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें 20,000 से ज्यादा लोग सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, यहां उपस्थित सभी लोगों की ओर से और जम्मू कश्मीर के बहनों भाइयों की ओर से हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी कल ही क्रिसमस का त्योहार संपन्न हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, अब श्रद्धेय अटल जी की जयंती थी कल, और कल प्रधानमंत्री जी ने जहां देश के अन्न किसान सम्मान निधि के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की, वहीं जम्मू कश्मीर के भी 10,70,000 किसानों को कल आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिली। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक 1132 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा चुका है। ये भी बात मैं प्रधानमंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है
जहां लगभग 7% किसानों को ये सहायता उपलब्ध हो रही है। आपके मार्गदर्शन और सम्माननीय गृह मंत्री जी के निरंतर सहयोग से पहली बार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई है और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ है। यहाँ लोग कहते हैं कि शायद लंबे समय बाद अनेक लोगों को तो याद भी नहीं है कि हिंसा मुक्त चुनाव कभी जम्मू कश्मीर में हुआ था। और मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है, चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। मुझे खुशी है कि आपके निर्देश का पालन करते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, फोर्सेस के जवानों ने मिलकर के जो आपने निर्देश दिया था उसका ईमानदारी से पालन किया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के युवाओं, मतदाताओं, महिलाओं को विशेष रूप से प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ग्रास रूट डेमोक्रेसी में अपनी आस्था व्यक्त की और लोकतंत्र मजबूत किया। और 28 तारीख होगी जिस दिन भारत के संविधान के अंतर्गत ये चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि अपनी शपथ लेंगे। आगे हमने योजना बनाई है कि डीडीसी के सदस्य मिलकर के डीडीसी के चेयरमैन का चुनाव करेंगे और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जिलों के विकास की रूपरेखा भी तय करेंगे और विकास के काम को आगे भी बढ़ाएंगे। हिंसा फैलाने वाले कुछ लोगों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुरक्षा बलों की चौकसी और जम्मू पुलिस प्रयास के कारण हिंसा मुक्त चुनाव कराने में हम सफल हुए। मैं कहना चाहता हूं कि जब पहली बार मैं आपसे मिला था तो आपने 4-5 बातें प्रमुख रूप से मुझसे कही थी। आपने कहा था कि ट्रांसपेरेंट एंड गुड गवर्नेंस ये जम्मू कश्मीर में स्थापित होना चाहिए। आपने कहा था कि कृषि और बागवानी, हॉर्टिकल्चर में बहुत पोटेंशियल है डेयरी में, उसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। आपने चिंता व्यक्त की थी कि बेरोजगारी काफी है, बेरोजगारों को रोजगार मिले ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। और आपने ये भी कहा था कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर कहीं न कहीं पिछड़ गया है, उसे मुख्य धारा में लाना है और विकास के नए मानदंड भी स्थापित करने। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपने पीएमडीपी के अंतर्गत जो 55 करोड़ रुपए और विभिन्न परियोजनाएं दी थी कोविड, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में गति ने केवल अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी है, बल्कि 20 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं और मार्च में 16 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। जो शेष है उसमें से 8 जून में पूरी होगी और 2022 में सभी परियोजनाएं पूर्ण करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुपुर्द कर दी जाएंगी। पीएमडीपी के अलावा भी आपने अनेक आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स यहाँ दिए। 2 एम्स दिया है, 5 मेडिकल कॉलेज दिया है, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट दिया है। जम्मू एक हर हिंदुस्तान का जहाँ एम्स भी है, आईआईटी भी है और आईआईएम भी। ये संभव हो सका है तो केवल आपके कारण संभव हो सका है। और मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो बोन इंस्टीट्यूट हो, सब कुछ अपनी गति से चल रहा है और समय सीमा के भीतर हम निश्चित रूप से पूरा करने की बात हम करेंगे। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने जो मंत्र दिया था आत्मनिर्भर भारत का, उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर बनाने की दिशा में हम सब लोग मिलजुल करके आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले साल अगस्त से जम्मू कश्मीर में विकास की नई बयार चल पड़ी है। आंखों में आज तरक्की के सपने हैं, हर युवा के मन में आकाश छूने की आकांक्षा है। गांव गांव में आपके निर्देश और मार्गदर्शन में आज इंटरव्यू तैयार किए जा रहे हैं। बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम था, मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि जम्मू कश्मीर बैंक ने 15,000 युवाओं को आर्थिक सहायता देकर के उन्हें इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह के इनोवेटिव प्रयोग किए हैं स्वच्छता में, मुझे गर्व होता है। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है और निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी
सराहनीय काम हो रहा है। आपने रोजगार की बात कही थी, 11,000 नौकरियों की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में, डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई। 13,000 अन्य पदों की भर्ती भी हम जल्द पूरा करने वाले हैं। कश्मीरी पंडित भाई बहनों के लिए 6,000 घर और 6,000 नौकरियां अब बार बार आपने दिया था, लेकिन अभी तक किन्हीं कारणों से ये पूरा नहीं हो सका। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5 महीने के अंदर 167 को छोड़ करके बाकी सभी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को नौकरी दे दी जाएगी। 6,000 घर भी, उसमें से 4,000 1.5 साल में और बाकी जो बचे हैं वो 2 साल में बना करके उनके पुनर्वास का इंतजाम निश्चित रूप से कर दिया जाएगा। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी काफी प्रयास किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल देश के बड़े बिजनेस हाउसेस नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहां उद्योग लगाने में रुचि ले रहे हैं। सालों से जो योजनाएं लटकी हुई थीं उन्हें तेजी से पूरा किया जा रहा है। लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट में 1100 से ज्यादा परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई। आप निर्देश पर आपने कहा था कि सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, संवाद करो। संवाद की प्रक्रिया को तेज किया गया है और ब्लॉक दिवस में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। आपके निर्देशानुसार एलजी मुलाकात और ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम यहां बनाया गया है और मैं कहना चाहता हूं कि आज स्थिति ये है कि अब पेंशन के लिए, किसी सर्टिफिकेट के लिए या प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए या स्कॉलरशिप के लिए अब यहां शिकायतें नहीं आती। डोमिसाइल का काम पूरी तरह से लगभग समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह के 55 सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो आपने प्रारंभ की थी देश में, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 95% से ज्यादा सैचुरेशन जम्मू कश्मीर में प्राप्त कर लिया गया है। जो बचा है या तो उनके नाम नहीं है या वो मिल नहीं रहे हैं, उसे भी 100% करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कृषि और हॉर्टिकल्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हाई डेंसिटी एप्पल की एरिया बढ़ाई जाए, इसके लिए शासन की ओर से, प्रशासन की ओर से भरपूर सहायता दी जा रही। किसानों को ट्रैक्टर, पावर टिलर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी हाल ही में एक यहाँ का डेलीगेशन गया था अबू धाबी में, और मैं आपको बताना कि केसर की जियो टैगिंग का काम समाप्त कर लिया गया है। और भी जो हमारे यहाँ पैदावार होती है उसको भी हम जियो टैगिंग की ओर आगे ले करके जाना चाहते हैं। कश्मीर सैफरन को जीआई टैगिंग मिलना, मैं समझता हूं कि आपके प्रयास के कारण ये संभव हो सका। आपके स्वच्छता अभियान को भी यहां बल दिया जाए, इसके लिए हर पंचायत में हमने प्रयास किया है। स्पोर्ट्स किट बंटवाने का भी, और हर पंचायतों में 2-2 बड़े डस्टबिन रखवाए गए। कई पंचायतों में, अखनूर के पास में पंचायत में गया था, एक महिला सरपंच हैं, उन्होंने तो बड़ा ही इनोवेटिव प्रयोग किया था। स्वच्छता शुल्क 10 पैसे हर परिवार पर लगाया, और जिस तरह का काम उन्होंने किया है, अनेक सरपंचों ने उससे प्रेरणा लेकर के इस काम को आगे बढ़ाया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई स्तरों पर जो आज इंडिकेटर्स हैं, उनमें जम्मू कश्मीर ने काफी सुधार किया है। और आपके कारण 2-2 एम्स, 5-5 मेडिकल कॉलेज, कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन इंस्टीट्यूट की अनेक संस्थाएं यहां खुल रही हैं ताकि अच्छा इलाज यहां लोगों को प्राप्त हो सके। मैं बताना चाहता हूं कि कोविड का मैनेजमेंट भी अच्छे ढंग से यहां हम सब ने मिल करके किया है, और आज इसके अच्छे राज्यों में हमारी गिनती हो रही। आने वाले, जब आपने पिछली बैठक में निर्देश दिया था कि कोविड की वैक्सीनेशन की तैयारी करनी चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी मुकम्मल तैयारी हम सब ने की है, और जब भी वो मिलेगा तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में जो लोग चिन्हित होंगे उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल मॉर्टेलिटी रेट अब 13.3 गिर करके सिंगल डिजिट में हो गया है 9.8 पर 1000 बर्थ। 140 प्रोजेक्ट
आपने जम्मू कश्मीर को दिए। 75 से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 26 अगले साल पूरी कर ली जाएंगी। जो शेष हैं उन्हें भी हम शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। टूरिज्म पटरी पर लौट गया है। 24 दिसंबर भी जो बीता है, जो आंकड़े उपलब्ध हैं, पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा सैलानी देशी और विदेशी पिछले 24 दिसंबर को जम्मू कश्मीर में आए हैं। ये एक अच्छी बात। मुबारक मंडी और शेरगढ़ी के रेस्टोरेशन का काम भी बड़े पैमाने पर हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत सरकार के सचिव कल्चर राघवेंद्र सिंह जी की पूरी टीम ने उनका मुआयना किया है और आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर जो समिति है आदरणीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में, वो समिति इन दोनों कामों को आने वाले दिनों में पूरा कराएगी। आपके आसपास से अगले 3 सालों में जम्मू और श्रीनगर के लोग मेट्रो पर सवारी कर सकेंगे। ये इंतजाम भी हम सब ने मिलकर के किया। आयुष्मान भारत जब आपके मार्गदर्शन में शुरू हुआ था देश में, मैं उस समय कार्यक्रम में था, गाजीपुर में था। जो उत्साह मैंने देखा था, आने के बाद मैं जब यहाँ आया था तो मेरे पूर्व के जो उपराज्यपाल थे श्री जी.सी. मुर्मू जी ने इसकी अवधारणा और इसकी घोषणा की थी। जब मैं आपसे मिला था तो आपको मैंने विस्तार से बताया था और आपने निर्देशित किया था कि किस तरह से इस काम को आगे बढ़ाना है और आपके निर्देशन में हम अपने सभी मित्रों के साथ इस योजना को आज जमीन पर उतारने में सफल हुए। आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 6 लाख परिवारों को यह सुविधा मिल रही है। मोटे तौर पर मैं कहूं तो पूरी आबादी जो जम्मू कश्मीर की है 32-35 लाख लोगों को यह सुविधा प्राप्त है। जो शेष 1 करोड़ लोग हैं उनको प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत, ये सेहत नाम यहाँ के लोगों की सलाह से हमने तय किया है और आपने इसकी स्वीकृति दी है। आज हम आपके यहाँ कर कमलों से प्रारंभ कराने जा रहे हैं। कई लोगों ने कहा मेरे पूर्व की ऐतिहासिक दिन है, मैं उसमें संशोधन करना चाहता हूं। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें भी 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा और वे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य में है। पोर्टेबल भी है, तो हर नागरिक, मैं मानता हूं कि शायद देश ये पहला राज्य है और देश नहीं शायद दुनिया में कोई स्थान नहीं होगा जहां हर नागरिक को हेल्थ कवरेज का इस तरह से इंतजाम किया है। लोगों ने, ये आपके कारण संभव हो सका है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आपके पिछले मंत्रिमंडल में मैं आपके साथ काम करता था, लेकिन मैं कह सकता हूं शायद उस समय इतनी बात आपसे मैं नहीं करता था। आपकी जो चिंता है जम्मू कश्मीर को लेकर के, जब भी मुझे कोई दिक्कत समझ में आई है, जब भी मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी है, 12 बजे रात भी आपने जम्मू कश्मीर के लिए मेरा मार्गदर्शन किया है। और मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए आपके हृदय में कितनी पीड़ा है। आप देखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य के रूप में। इसके लिए मैं अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आपका हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। और सम्माननीय गृह मंत्री जी को भी विशेष रूप से मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि जब जब प्रायः प्रतिदिन ही किसी न किसी विषय पर उनसे सलाह मुझे मिलती है और ये हमको ताकत प्रदान करता है। अंत में इस पाक सफक मौके पर एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप हम सबके बीच मौजूद हैं। आपसे अनुरोध करूंगा मैं कि खास सौगात ये सेहत जो आज आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देने वाले हैं, आप कृपा करके इस कार्यक्रम में आगे निमंत्रण आपको हम देंगे। प्रधानमंत्री जी, पुनः आपका, गृह मंत्री जी का, जम्मू कश्मीर के निवासियों का की तरफ से यूनियन टेरिटरी की नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय बीडीसी के चेयरमैन, सरपंचों और सभागार
और बाकी स्थानों पर उपस्थित विशिष्ट जनों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। तो मुझे माइक और अब माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जैसे हमने आपको बताया, हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ चुके हैं। अब वो यहाँ उपस्थित बुद्धिजीवियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी। आज के कार्यक्रम में जिनके कर कमलों से सेहत का शुभारंभ होने वाला है, ऐसे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विकास को नए आयाम दिए हैं और एक जनसंवाद की नई परंपरा जिन्होंने शुरू करी है, ऐसे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जम्मू कश्मीर के ही नेता और पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल, गृह सचिव जी, प्रदेश के मुख्य सचिव जी, स्वास्थ्य सचिव और नेशनल हेल्थ मिशन के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण जी, और इस कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से उपस्थित सभी सांसद गण जो जम्मू कश्मीर के हैं और जम्मू कश्मीर के प्यारे भाइयों और बहनों, आज जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण और शुभ दिन है, क्योंकि आज एक ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो जम्मू कश्मीर के छोटे से छोटे नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता करने जा रही है। सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथों से आज होगी और ऐसे समय पर हो रही है। हम सभी जानते हैं कि कल श्रद्धेय अटल जी का जन्म जयंती थी और एक सुशासन सप्ताह केंद्र सरकार मना रही है। अटल जी का कश्मीर के लिए और कश्मीरियों का अटल जी के लिए एक विशेष लगाव रहा था और उसी सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस सेहत स्कीम का आज लोकार्पण होने जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीमान मनोज जी को बहुत बहुत मन से बधाई देने जा रहा हूं, क्योंकि आज ये ऐसी शुरुआत होने जा रही है जो कश्मीर के लिए आने वाले दिनों में स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही हैं। देश भर में तो ये योजना लागू है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के नाम से, मगर उसमें ये योजना सिर्फ गरीबों के लिए है और 60 करोड़ गरीबों के लिए ये योजना लगभग 2 साल से चमत्कारिक काम कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराए हैं, मगर उन पर कोई किसी प्रकार का आर्थिक बोझ तक नहीं पड़ा है। उनको घर तक जाने की, वापिस स्वस्थ होकर घर तक जाने की सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत हुई है और 1.5 करोड़ लोग आज अपना जीवन स्वस्थता के साथ इस योजना के कारण, प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के कारण आज अच्छे से गुजार रहे हैं। और आज जो आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सेहत को जोड़कर, चाहे गरीब हो, चाहे तवंगर हो, चाहे कोई भी हो, हर कश्मीरी भाई बहन के लिए, जम्मू कश्मीर के सारे नागरिकों के लिए ये योजना आज शुरू होने जा रही है और मुझे आनंद है कि योजना का फायदा कश्मीर के हर नागरिक को मिल रहा है। पूरे देश भर में शायद कश्मीर पहला ऐसा राज्य है जहां पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। ये प्रधानमंत्री जी का कश्मीर के लिए जो लगाव है और हमारे एलजी मनोज जी ने जिस प्रकार से प्रयास शुरू किया है, उसी का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का फायदा उठा पाएगा। लगभग जम्मू कश्मीर के
229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट अस्पताल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। ये 229 सरकारी अस्पताल और 35 प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो भी नागरिक जाएगा, जम्मू और कश्मीर दोनों का, उसकी स्वास्थ्य की चिंता फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठाएगी, जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। मित्रों, ये योजना से जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा मिलेगा और नए प्राइवेट अस्पताल आएंगे। अच्छे अच्छे अस्पताल आकर जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा में लगेंगे और ये दिन बहुत दूर नहीं है कि जम्मू कश्मीर से बड़े स्वास्थ्य की सुविधा के लिए भी किसी को जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ना दिल्ली जाना पड़ेगा, ना कहीं और जाना पड़ेगा। मैं मानता हूं आज ये जो शुरुआत होने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये क्रांतिकारी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के हाथ से होने जा रही है। मैं मनोज जी को विशेष अभिनंदन कोविड के लिए भी देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में समग्र प्रशासन ने जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले इलाके में भी कोविड का जो मैनेजमेंट किया है, वो मैनेजमेंट से जम्मू कश्मीर बचा हुआ है। और आज जो टूरिज्म के अंदर एक अच्छा रिस्पांस दिख रहा है हमें, वो रिस्पांस का कारण है कि कोविड से जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया है। मैं आज जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी हमारी मीटिंग करते हैं, वो 3 बातों पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष आग्रह रखते हैं। एक तो विकास की गति द्रुत गति होनी चाहिए, बहुत स्पीडी होनी चाहिए और विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसके जीवन स्तर को उठाने का हमने प्रयास करना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना चाहिए। जमहूरियत, डेमोक्रेसी ग्रासरूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है। और तीसरा, सुरक्षा और शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी एक बनी रहनी चाहिए। ये तीनों क्षेत्र में 5 अगस्त के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विकास के मामले में व्यक्तिगत योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, चाहे भारत सरकार ने भेजी हुई संस्थाओं का अमल में लाने की शुरुआत हो, तीनों क्षेत्र के अंदर 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक चमत्कारिक स्पीड से काम किया है। व्यक्तिगत योजनाओं की जहां तक बात करूं, लगभग हर विधवा को सहायता मिलना, बुढ़ापे का पेंशन हर व्यक्ति को पहुंचाना, स्कूल की स्कॉलरशिप हर विद्यार्थी तक पहुंचाना, ढेर सारे व्यक्तिगत योजना के फायदे भारत सरकार की सभी स्कीमों के जम्मू कश्मीर में पहुंचाने का काम बहुत जल्द स्पीड से हुआ है। और आज लगभग सारी योजना सैचुरेशन के कगार पर खड़ी है। इससे जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत फायदा मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हम कह सकते हैं कि जो शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 2014 से की है, इसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाने का काम 5 अगस्त के बाद से एकदम द्रुत गति से, स्पीड से शुरू हुआ है। और मुझे भरोसा है कि आने वाले 1 साल के अंदर इसको हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, जनता के लिए एक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा इनिशिएटिव है वो फल देने लगेगा। और जितनी भी संस्थाएं प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से मंजूर कर भेजी थी, उनका बनना, उनकी भर्ती होना, इनके कोर्स बनना, ये सारी व्यवस्था सब मोर्चे पर काम बहुत स्पीड से चल रहा है। जहां तक ग्रासरूट लेवल पर लोकतंत्र को पहुंचाने का सवाल है, 5 अगस्त के बाद पंचायती राज का अस्तित्व, त्रिस्तरीय पंचायती राज का अस्तित्व आया है और अभी चुनाव समाप्त हुए। मुझे आनंद है, रक्त की एक भी बूंद गिराए बगैर पारदर्शी तरीके से सभी कश्मीरियों ने वोट डालकर, इतनी भारी मात्रा में वोट डालकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है। जब ये जिला पंचायतें बन जाएगी, अस्तित्व में आएगी, तब जिले का काम की प्रायोरिटी आपके जनप्रतिनिधि खुद करेंगे। आपसे संपर्क बढ़ेगा और आपकी इच्छाओं को जानकर वो जिले के विकास का नक्शा खींचेंगे और तभी जाकर ये जम्मू कश्मीर में विकास गांव तक, घर तक पहुंच पाएगा। और केंद्र से पैसा सीधा जम्मू कश्मीर सरकार के पास जाने की जगह जिला पंचायतों के हाथ में जाएगा
और जिला पंचायत अपने जिलों का विकास करने की एक नई शुरुआत करेंगे। मैं मानता हूं मित्रों कि ये जो शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस प्रकार से इसके अंदर भारी संख्या में हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से सबने अपने अपनी मंशा के अनुरूप वोटिंग कर अपने अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वो जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को गांव तक, आपके घर तक पहुंचाने में चमत्कारिक परिवर्तन ये आने वाले 5 सालों में करेंगे। और 5 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में गांव तक लोकतंत्र को पहुंचाना और व्यक्ति को लोकतंत्र के अंदर हिस्सेदारी लेने का मौका देना और उसको एक प्लेटफॉर्म देना, मैं मानता हूं वो वादा आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा हुआ है। सुरक्षा और शांति का जहां तक सवाल है, सुरक्षा और शांति भी बहुत लंबे समय के बाद प्रधानमंत्री जी के कार्यभार संभालने के बाद 2014 से आज तक कश्मीर पहली बार एक ऐसे 6 साल का कालखंड आया है कि शांति का अनुभव कर रहा है। आज शांति के बगैर विकास असंभव है, शांति के बगैर टूरिज्म पनप पाना असंभव है। शांति एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जो डेवलपमेंट का रास्ता प्रशस्त करती है, टूरिज्म को बढ़ावा देती है और युवाओं के सपनों को साकार करने का एक रास्ता बनाती है। और सुरक्षा और शांति भी आज मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि 2014 से 2020 का ये 6 साल का कालखंड रहा है, वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद 90 के दशक के बाद शांतिपूर्ण कालखंड के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाएगा। ये तीनों उद्देश्यों को हल करने में हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी की एक बड़ी भूमिका रही है। मुख्य सचिव जी ने भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इसके साथ जोड़ा है। मैं दोनों को भारत सरकार की ओर से बधाई भी देना चाहता हूं और दोनों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो वादा था 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों को, वो कश्मीर की जनता को, उसको पूर्ण करने में बहुत लंबी मजल बहुत कम समय के अंदर काटने का आप लोगों ने प्रयास किया है और सफलता भी प्राप्त की है। अंत में मैं जम्मू कश्मीर की जनता को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वायु प्रवचन के अंदर जो जो वादे किए हैं जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, वो सारे वादों को धरती पर उतारने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। और एलजी के नेतृत्व में, हमारे मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी कटिबद्ध है और आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छा और सुवर्णमयी भविष्य का समय होगा, जो जम्मू कश्मीर के युवाओं का सपनों को साकार करेगा। फिर से एक बार आज सेहत की शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रधानमंत्री जी और एलजी दोनों का, मनोज सिन्हा जी का, दोनों का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक बड़ी योजना आपके कर कमलों से शुरू होने जा रही है और आने वाले दिनों में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नक्शा जम्मू कश्मीर का बदल के रख देगी। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में कि ये शुरुआत है, काफी लंबा पथ हमने काटना है, मगर शुरुआत इतनी स्टॉन्च है, शुरुआत इतनी कॉन्क्रीट है कि रास्ता आगे का हम जरूर तय समय सीमा के अंदर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, इसका मुझे भरोसा है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े थे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंततः वो घड़ी, वो स्वर्णिम पल, वो क्षण आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से अब आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर की सारी आवाम के लिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का शुभारंभ। समाज की आखिरी पंक्ति में जो इंसान खड़ा है, गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, गरीब की सेवा करने का मैं समझता हूं उससे बड़ा कोई
कार्यक्रम नहीं हो सकता है, अभियान नहीं हो सकता है, योजना नहीं हो सकती। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ आयुष्मान भारत पीएम जय योजना की लगभग 2 वर्ष पहले शुरुआत हुई। लक्ष्य एक था, भारत आयुष्मान हो, जन मन का कल्याण हो, इलाज से जो थे मोहताज उनको मुफ्त इलाज और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले। पीएम जय से करोड़ों की जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई मुस्कुराहट, एक नई सुबह की शुरुआत हुई। योजना में लगभग 24,000 से अधिक अस्पताल सूचीबद्ध हुए हैं, जिनमें 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अब तक लगभग 1.5 करोड़ सफल उपचार हो चुके हैं। एक वक्त था जब कैंसर, किडनी फेल जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज से गरीब मोहताज थे, मगर अब उन्हें इससे वंचित नहीं रहना पड़ता। जरूरत पड़ने पर वे बगैर किसी कागजी कार्रवाई के अस्पताल में मुफ्त उपचार पाते हैं। योजना में पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी अथवा निजी अस्पताल में मुफ्त सेवा का लाभ उठा सकते हैं। देश भर में आयुष्मान भारत ने कैसे खुशियां बांटी हैं, आइए इसकी झलक आपको दिखाते हैं। मेरे पति ने वो पीएम का कार्ड बनाया था। आयुष्मान का शुक्रिया है जो मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारी हार्ट का ऑपरेशन सफल हुआ। पैसे के बगैर मुझे सर्जरी हो गई। अगर ये कार्ड नहीं होता तो सर आज हमारी मम्मी हमारे पास नहीं होती। गवर्नमेंट ने हमको बहुत हेल्प किया है, इसको मैं थैंक्स बोलती। आयुष्मान कार्ड की तरफ से अब मेरा इलाज फ्री हो रहा है। हमें गर्व है कि आज आयुष्मान भारत पीएम जय योजना ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदली है। अब इस योजना का जम्मू कश्मीर में विस्तार हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर की सारी आवाम को मिलेगी मुफ्त उपचार की सौगात। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना के तहत मुफ्त इलाज का मैं शुक्रगुजार। डोडा से लेकर सांभा तक, उधमपुर से पुंछ और पहलगाम तक जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आयुष्मान होगा। अब हर कोई 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का हकदार होगा। अपना ई कार्ड बनवाएं और इलाज खर्च की चिंता से मुक्ति पाएं। योजना की अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। ई कार्ड बनवाने के लिए अपने नजदीकी सूचीबद्ध सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाएं। जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत का वरदान। सारी आवाम अब बनेगी आयुष्मान। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम आपसे आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत के लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित करने की अनुमति चाहेंगे। और प्रधानमंत्री जी की अनुमति के बाद हम अब अपने लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित करेंगे और उसके लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वो प्रधानमंत्री की ओर से ई कार्ड वितरित करें। हमारी पहली लाभार्थी हैं सिनगढ़ आरिसपुरा जम्मू से ताल्लुक है इनका प्रियंका संधू। प्रियंका संधू, आपका संबंध सिनगढ़ आरिसपुरा जम्मू से है। आयुष्मान भारत, भारत आयुष्मान। हमारी दूसरी लाभार्थी हैं आरिसपुरा जम्मू के रोहित कुमार। रोहित कुमार, आपका ताल्लुक जम्मू के आरिसपुरा से है। रानी देवी,
ये हमारे तीसरी लाभार्थी हैं सिंगर आरसपुरा जम्मू की रानी देवी। जानीपुर जम्मू के मोहम्मद बाबर। पलोड़ा जम्मू के हमारे 5वें लाभार्थी हैं सोमनाथ कौल। धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों से बात करेंगे। सर जी नमस्कार। रमेश बताइए, लाल। अपना नाम वगैरह बताइए, परिचय बताइए। मेरा नाम रमेश लाल और मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरा इलाज चल रहा है जम्मू में मेडिकल कॉलेज। और उधर डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो डॉक्टर ने पूछा कोई आपके पास कार्ड बना हुआ है गोल्डन कार्ड? तो मैंने बोला हाँ। उस कार्ड के थ्रू मेरा इलाज शुरू हुआ और वो उसके कार्ड के थ्रू इलाज हो रहा है मेरा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रमेश जी क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? हाँ जी। अपनी खुद की गाड़ी है? नहीं, किसी की ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, तो ये कैंसर जब आपको हुआ पता चला तो पूरे घर में बहुत बड़ी चिंता हो गई होगी, आपको लगा हाँ। होगा आप क्या करेंगे? हाँ जी, बहुत बड़ी चिंता हो गई, बहुत परेशान हो गए कि कहाँ से इलाज कराना है। बहुत महंगा इलाज था, ये करा नहीं सकते थे हम लोग। अभी क्या स्थिति है, कितना खर्चा हो रहा है आपको? खर्चा तो अपने से थोड़ा कम ही हुआ है, लेकिन जो कार्ड नहीं होता तो नहीं करा पाते इलाज हम। वो अरे कार्ड के थ्रू ही कार्ड के आने के बाद अब कोई खर्चा नहीं हुआ? हाँ, नहीं होगा। यानी पूरा अगर तरह किसी को 1 रुपया भी देना नहीं पड़ा है आपको? नहीं नहीं, कोई 1 रुपया नहीं देना पड़ा। और ट्रीटमेंट ठीक होती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक होता है। चलिए रमेश जी, बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाइए और आपके परिवार को भी बहुत जल्दी परमात्मा की कृपा रहे ताकि आपको आगे कोई तकलीफ ना हो। आयुष्मान भारत ने आपके जीवन को आयुष्मान बना दिया है। हाँ जी, एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं नरेंद्र भाई मोदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो कार्ड बना उसकी वजह से मेरा इलाज हुआ, नहीं तो इस दुनिया में नहीं होता अभी तक। नरेंद्र भाई मोदी ने स्कीम चलाई और वो कार्ड मिला मुझे तो मैं इलाज करवाया, नहीं तो मेरी फैमिली और अब कहाँ होते इस दुनिया में। रमेश जी, आप अपना नसीब लेके आए हैं, आप लंबी उम्र लेके आए हैं। नसीब तो मैं अपना लेके आया हूँ, लेकिन स्कीम नहीं होती तो नसीब क्या करता मेरा। मेरा नसीब कुछ नहीं कर सकता था, उस स्कीम के थ्रू ही मेरा नसीब हुआ। आज मैं बैठा हूँ आपके साथ बात कर सकता हूँ। चलिए, ईश्वर ने हम लोगों को प्रेरणा दी और हम सब एक अच्छी स्कीम बना पाए जो देश के गरीबों को इस प्रकार से मदद करे। और आप जैसे लोगों के आशीर्वाद हमें गरीबों की और सेवा करने की ताकत देते हैं। लेकिन रमेश जी, मेरा आपसे आग्रह है, आपकी तबीयत जब जैसे भी ठीक हो जाए, जिससे भी आपका मिलना हो जाए, आप उसको जरूर बताइए कि भाई आप अपना कार्ड निकलवा दीजिए और ये जो योजना है उसका आप फायदा लीजिए। हर गरीब को बताइए, आप सभी ड्राइवर भाइयों को बताइए। हाँ जी सर। बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। शुक्रिया, थैंक यू सर। और अब श्रीनगर से हमारे लाभार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री गुलाम मोहम्मद शाह। गुलाम जी नमस्ते। हाँ बताइए साहब, क्या है आपका? मैं गुलाम मोहम्मद शाह जना बोल रहा हूँ श्रीनगर से। मुझे तकलीफ था हार्ट का, फिर मैं गया इंस्टीट्यूट सबूरा मेडिकल। वहां मुझे पता चला कि मेरी हार्ट की 3 सेल खत्म हो गई है।
फिर डॉक्टर ने मुझे कहा इसको पैसे बहुत लगेगा, मेरे पास उतना ताकत नहीं था। मैं डॉक्टर साहब से बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। फिर उन्होंने कहा गोल्डन कार्ड बनाया, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। फिर मुझे गोल्डन कार्ड बनाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे ऑपरेशन हो गया हार्ट का। मुझे 3 स्टेंट नए डालनी पड़ी और जो भी खर्चा मुझे आया वो मुफ्त हो गया, पैसा नहीं दिया मैंने। कोई खर्चा नहीं हुआ आपको? नहीं, तब उस वक्त कोई पैसा नहीं लगा मुझे। अच्छा, और अभी तबीयत ठीक है? हाँ, चलता हूँ। हाँ, तो आप करते क्या है जी? मैं छोटे सी तजारत करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, दुकानदारी मोहल्ले में छोटा सा। हाँ। चलिए, आपको इस योजना का लाभ मिला और आपकी ये हृदय रोग की बीमारी में बहुत समय पर आपको मदद मिल गई। अब आपकी लंबी उम्र हो, और मेरा भी आपसे आग्रह रहेगा कि आप औरों को जरूर बताइए कि वो भी ये गोल्डन कार्ड निकलवा दें। और कोई भी तकलीफ है तो ये योजना आप गरीबों के लिए है, इसका फायदा उठाइए। बेहतर जनाब, ये जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका जी। नमस्कार। यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज मुझे जम्मू कश्मीर के 2 लाभार्थियों से आयुष्मान भारत योजना की विषय में उनके अनुभव सुनने का अवसर मिला। मेरे लिए सिर्फ आपके ये अनुभव नहीं है, कभी कभी जब काम करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन जिनके लिए करते हैं उनसे जब संतोष के शब्द मिलते हैं तो शब्द मेरे लिए आशीर्वाद बन जाते हैं। मुझे गरीबों के लिए और ज्यादा काम करने के लिए, और मेहनत करने के लिए, और दौड़ने के लिए ये आपके आशीर्वाद बड़ी ताकत देते हैं। और इत्तेफाक से देखिए, दोनों भाई, जम्मू वाले सज्जन भी और श्रीनगर वाले, अपना छोटा कारोबार, कोई एक ड्राइविंग करता है, कोई, लेकिन मुसीबत के समय में ये योजना उनके जीवन में कितना बड़ा काम कर रही है। आपकी बातें सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। विकास की योजनाओं का लाभ आखिरी इंसान तक पहुंचे, गरीब से गरीब तक पहुंचे, जमीन के हर कोने पर पहुंचे, सभी तक पहुंचे, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आज इस समारोह में उपस्थित मेरे मंत्रिपरिषद के साथी, गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, स्वास्थ्य मंत्री भाई डॉक्टर हर्षवर्धन जी, पीएमओ में मेरे साथ राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे भाई जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी, संसद के मेरे अन्य सभी सहयोगी, जम्मू कश्मीर के जनप्रतिनिधिगण और मेरे जम्मू कश्मीर के प्यारे भाई और बहनों, आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। और इसलिए श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी पूरी टीम को, सरकार के सभी मुलाजिम को, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है।
वैसे मेरी इच्छा थी कि ये कार्यक्रम कल ही हो। अगर 25 तारीख को अटल जी के जन्मदिन पर हो पाता, लेकिन मेरी अपनी कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं कल इसे नहीं कर पाया, इसलिए मुझे आज की डेट तय करनी पड़ी। अटल जी का जम्मू कश्मीर से एक विशेष स्नेह था। अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। साथियों, इन चुनावों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन, सुरक्षा बल, जिस प्रकार से उन्होंने इस चुनाव का संचालन किया और सभी दलों की तरफ से ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट हुए, नेक नियत से हुए, ये जब मैं सुनता हूं तो मेरा इतना मुझे गर्व हो रहा है कि जम्मू कश्मीर से चुनाव निष्पक्ष होना, स्वतंत्र होना, ये बात जम्मू कश्मीर की तरफ से सुनता हूं तो लोकतंत्र की ताकत का हमें और विश्वास मजबूत हो जाता है। मैं प्रशासन को भी, सुरक्षा बलों को भी ढेर सारी बधाइयां देता हूं। आपने छोटा काम नहीं किया है, बहुत बड़ा काम किया है। आज मैं अगर रूबरू में होता तो सब प्रशासन के लोगों को जितनी तारीफ करता, शायद मेरे शब्द कम पड़ जाते। इतना बड़ा काम आपने किया है। आपने देश में एक नया विश्वास पैदा किया है और उसका पूरा क्रेडिट मनोज जी और उनके सरकार के, प्रशासन के सब लोगों को जाती है। भारत के लिए गौरव का पल है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ये त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था एक प्रकार से महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना, एक प्रकार से चुनाव गांधी के ग्राम स्वराज का सपना जीता है। और देश में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसने आज जम्मू कश्मीर की धरती पर पूर्णता को प्राप्त किया है। ये नए दशक में, नए युग के नए नेतृत्व का आरंभ है। बीते वर्षों में हमने जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट डेमोक्रेसी को, जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए दिन रात प्रयास किया है। और जम्मू कश्मीर के भाइयों बहनों को पता होगा
एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे। हमारे उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए थे। और आज मुझे खुशी है कि ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर या फिर जिला स्तर पर आपने जिन लोगों को चुना है, उनमें से ज्यादातर आपके बीच ही रहती हैं। वो आपके बीच से ही निकलकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने भी वो ही परेशानियां उठाई हैं जो आपने उठाई है। उनके सुख दुख, उनके सपने, उनकी उम्मीदें भी आपके सुख दुख, आपके सपनों और उम्मीदों से पूरी तरह मेल खाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने नाम के बल पर नहीं, बल्कि अपने काम के बल पर आपका आशीर्वाद ले पाए हैं और आज आपने उनको आपका प्रतिनिधित्व बना देने का हक दिया है। आज आपने जिन युवाओं को चुना है, वो आपके साथ काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे। और जो लोग चुन करके आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जो इस बार विजयी नहीं हो पाए हैं, उनको भी मैं कहूंगा कि आप निराश मत होना। जनता की सेवा लगातार करते रहना। आज नहीं तो कल आपके नसीब में भी विजय आ सकता है। लोकतंत्र में यही होता है, जिसको मौका मिले वो सेवा करे, जिसको मेरे मौका न मिले वो सेवा के फल में कोई रह जाता है तो उसके लिए लगातार सक्रिय रहे। आप आने वाले समय में उन्हें अपने क्षेत्र के साथ ही देश के लिए बड़ी भूमिकाओं के लिए भी तैयार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इन चुनावों ने ये भी दिखाया है कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। लेकिन मैं आज देश के सामने एक और पीड़ा की व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर ने तो यूटी बनने के 1 साल के भीतर भीतर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवा दिए, शांतिपूर्ण करवा दिए और लोगों को उनका हक दे दिया। अब यही चुने हुए लोग जम्मू कश्मीर के अपने गांवों का, अपने जिले का, अपने ब्लॉक का भविष्य तय करेंगे। लेकिन दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं है, इस मामले को लगातार टाल रही है। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में
लोकल बॉडी पॉल्स चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो चुने गए उनका कार्यकाल 2011 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है, लोकतंत्र के प्रति वो कितना गंभीर है, इस बात से भी पता चलता है। इतने साल हो गए, पुडुचेरी में पंचायत वगैरह चुनाव नहीं होने दिए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ये लगातार कोशिश कर रही है कि गांव के विकास में गांव के लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा रहे। प्लानिंग से लेकर अमल और देखरेख तक पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को ज्यादा ताकत दी जा रही है। आपने भी देखा है, गरीब से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायतों का दायित्व अब कितना बड़ा है। इसका लाभ जम्मू कश्मीर में देखने को भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची है। यहां के गांव आज खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए मनोज जी के नेतृत्व में पूरा प्रशासन कठिनाइयों के बीच भी बहुत तेजी से काम पर लगा हुआ है। हर घर जल पहुंचाने का मिशन जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 साल में राज्य के हर घर तक पाइप से पानी पहुंच जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में लोकल गवर्नेंस का मजबूत होना डेवलपमेंट के कामों में ये बहुत बड़ी तेजी लाएगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं के लिए अवसर की बात हो, दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के कल्याण का लक्ष्य हो, या फिर लोगों के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार, हमारी सरकार राज्य की भलाई के लिए हर फैसले ले रही है। आज पंचायती राज जैसी लोकतांत्रिक संस्थाएं उम्मीद के इसी सकारात्मक संदेश को बढ़ा रही है। आज हम लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि परिवर्तन संभव है और ये परिवर्तन उनके चुने हुए पसंदीदा प्रतिनिधि ला सकते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र लाकर हम लोगों की आकांक्षाओं को अवसर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर की अपनी महान विरासत है और इसके शानदार लोग अपने इस क्षेत्र को सशक्त करने के तरीके अपना रहे हैं, नए तरीके सुझा रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा कही जाने वाली झेलम नदी में रावी, ब्यास, सतलुज मिलने से पहले कई उपनदियां भी मिलती हैं और फिर ये सारी नदियां महान सिंधु नदी में समा जाती हैं। महान सिंधु नदी हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और विकास यात्रा का पर्याय है। इसी तरह विकास की क्रांति भी उपनदियां, सहायक नदियां की तरह ही कई धाराओं में आती है और फिर बड़ी धारा बन जाती है। इसी सोच के साथ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कई छोटी छोटी धाराओं की तरह कई योजनाओं की शुरुआत की है और सबका एक ही लक्ष्य है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना। जब हमने उज्ज्वला योजना के तहत देश की बहनों को, बेटियों को गैस कनेक्शन दिया, तो इसे सिर्फ
ईंधन पहुंचाने की एक योजना के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। हमने इसके जरिए अपनी बहनों बेटियों को धुएं से मुक्ति दिलाई, पूरे परिवार की स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास किया है। महामारी के दौरान भी यहां जम्मू कश्मीर में करीब 18 लाख गैस सिलेंडर 18 लाख गैस सिलेंडर रिफिल कराए गए। उसी प्रकार से आप स्वच्छ भारत अभियान का ही उदाहरण लीजिए। इस अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में 10 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, लेकिन इसका मकसद सिर्फ शौचालय बनाने तक सीमित नहीं, ये लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की भी कोशिश है। शौचालयों से स्वच्छता तो आई ही है, बहुत सी बीमारियों को भी रोका जा सका है। अब इसी कड़ी में आज जम्मू कश्मीर आयुष्मान भारत सेहत स्कीम शुरू की गई है। आप सोचिए, जब इस स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, तो उनके जीवन में कितनी बड़ी सहूलियत आएगी। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। साथियों, बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। यहां के करीब 1 लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया गया है। इसमें भी जिन बीमारियों का सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है, उसमें कैंसर, हार्ट और ऑर्थो से जुड़ी बीमारियां सबसे ज्यादा है। ये ऐसी बीमारियां हैं जिन पर होने वाला खर्च किसी भी गरीब की नींद उड़ा देता है। और हमने तो देखा है कि कोई गरीब परिवार मेहनत करके थोड़ा ऊपर आए और मध्यम वर्ग की और आगे बढ़े, और अगर परिवार में कोई एक बीमारी आ जाए तो फिर वो गरीबी के चक्कर में वापस फंस जाता है। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर की वादियों में हवा इतनी शुद्ध है, प्रदूषण इतना कम है कि स्वाभाविक रूप से हर कोई चाहता है, और मैं तो जरूर चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। हां, अब मुझे ये तसल्ली है कि बीमारी की स्थिति में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम आपकी एक साथी बनकर मौजूद रहेगी। साथियों, इस स्कीम का एक और लाभ होगा जिसका जिक्र बार बार किया जाना जरूरी है। आपका इलाज सिर्फ जम्मू कश्मीर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश में इस योजना के तहत जो हजारों अस्पताल जुड़े हैं, वहां भी ये सुविधा आपको मिल पाएगी। आप मान लीजिए मुंबई गए हैं और अचानक जरूरत पड़ी तो ये कार्ड मुंबई में भी आपके काम आएगा। आप चेन्नई गए तो वहां भी काम आएगा, वहां के अस्पताल भी मुफ्त में आपकी सेवा करेगी। आप कोलकाता गए हैं तो वहां मुश्किल होगा, क्योंकि वहां की सरकार आयुष्मान योजना से नहीं जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं, क्या करें। देश भर में ऐसे 24,000 से ज्यादा अस्पताल इस वक्त है जहां सेहत स्कीम के तहत आप इलाज करा पाएंगे। कोई बंदिश नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी को कमीशन नहीं, कट का तो नामो निशान नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं।
सेहत स्कीम का कार्ड दिखाकर आपको हर जगह इलाज की सुविधा मिल जाएगी। साथियों, जम्मू कश्मीर अब देश के विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ा। कोरोना को लेकर भी जिस तरह राज्य में काम हुआ है वो प्रशंसनीय है। मुझे बताया गया है कि 3,000 से ज्यादा डॉक्टर, 14,000 से ज्यादा पैरामेडिकल स्टाफ, आशा कार्यकर्ता दिन रात जुटे रहे और अब भी जुटे हुए हैं। आपने बहुत ही कम समय में राज्य के अस्पतालों को कोरोना से लड़ने के लिए भी तैयार किया। ऐसे ही इंतजाम के कारण कोरोना के ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचाने में हम कामयाब रहे हैं। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में हेल्थ सेक्टर पर आज जितना ध्यान दिया जा रहा है उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य में 1100 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का लक्ष्य है। इसमें से 800 से ज्यादा पर काम पूरा हो चुका है। जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम दामों में मिल रही दवाइयां और मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी हजारों लोगों को लाभ पहुंचाया है। जम्मू और श्रीनगर डिवीजन में दोनों जगह 2 कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाए जा रहे हैं। 2 एम्स का काम भी तेजी से चल रहा है। नौजवानों को मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर में ही ज्यादा से ज्यादा मौके मिले, इसके लिए भी काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 7 नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें एमबीबीएस की सीटें दोगुनी से भी ज्यादा होने वाली है। इसके अलावा जिन 15 नए नर्सिंग कॉलेज को मंजूरी दी गई है उनसे युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे। इसके अलावा जम्मू में आईआईटी और आईआईएम की स्थापना भी यहां के नौजवानों को हायर एजुकेशन के बेहतर मौके उपलब्ध कराएगी। राज्य में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ाने के लिए जो परियोजनाएं शुरू हुई है वो यहां के टैलेंट को स्पोर्ट्स की दुनिया में छा जाने में मदद करेगी। भाई और बहनों, हेल्थ के साथ ही दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नए जम्मू कश्मीर के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 साल में इसको लेकर कैसे तेजी आई है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण हाइड्रो पावर है। 7 दशकों में जम्मू कश्मीर में 3,500 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी तैयार हुई थी। बीते 2-3 साल में ही इसमें 3,000 मेगावाट कैपेसिटी हमने और जोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत चल रहे प्रोजेक्ट्स भी अब काम बहुत तेजी से हो रहा है। खास तौर पर कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट से राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। मैंने चिनाब पर बन रहे बेहतरीन रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखी है और आजकल तो सोशल मीडिया में शायद हिंदुस्तान के हर किसी ने देखी होगी। उन तस्वीरों को देखकर किस नागरिक का माथा गर्व से ऊंचा नहीं होगा। रेलवे का पूरा जोर है कि अगले 2-3 साल में बेली रेलवे से कनेक्ट हो जाए। जम्मू और श्रीनगर में लाइट से रेल ट्रांजिट मेट्रो को लेकर भी बात आगे बढ़ रही है। बनिहाल टनल को भी अगले साल तक पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू में जो सेमी रिंग रोड का काम चल रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करने में सरकार जुटी हुई है। साथियों, कनेक्टिविटी जब बेहतर होती है तो इससे टूरिज्म और इंडस्ट्री दोनों को बल मिलता है। टूरिज्म जम्मू की भी ताकत रहा है और कश्मीर की भी ताकत रहा है। कनेक्टिविटी की जिन योजनाओं पर सरकार काम कर रही है उसमें जम्मू को भी लाभ होगा और कश्मीर को भी लाभ होगा। कालीन से लेकर केसर तक
सेब से लेकर बासमती तक, एप्पल से लेकर के बासमती तक, जम्मू कश्मीर में क्या नहीं है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा कि यहां के एप्पल किसानों को दिक्कत कम से कम हो, बाजार में सही तरीके से समय पर माल पहुंचे। हमारी सरकार ने कुछ महीने पहले निर्णय भी लिया कि एप्पल की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को पिछले साल की तरह ही इस साल भी लागू रखा जाएगा। इसके तहत सरकार द्वारा एप्पल की खरीद नाफेड के माध्यम से और सीधे किसानों से की जा रही है। जो एप्पल खरीदा जा रहा है उसका भुगतान भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत 12 लाख मैट्रिक टन एप्पल खरीदा जा सका है और ये जम्मू कश्मीर के किसानों को एक प्रकार से बहुत बड़ी सुविधा हुई है। हमारी सरकार ने नाफेड को इस बात के लिए भी स्वीकृति दी है कि वो 2500 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी का उपयोग कर सके। एप्पल की खरीद के लिए आधुनिक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बढ़ाने पर सरकार ने लगातार प्रगति की है। एप्पल की स्टोरेज के लिए सरकार जो सहायता कर रही है उसमें भी किसानों को बहुत लाभ हुआ है। यहां पर नए किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो, अधिकतम बने, इसके लिए भी लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। नए कृषि सुधारों ने जम्मू में भी और घाटी में भी दोनों जगह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए नए अवसर बना दिए हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के मौका मिलने वाला है। भाई और बहनों, आज जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ हजारों सरकारी नौकरियां नोटिफाई की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बैंकों के जरिए अब जम्मू कश्मीर के नौजवान कारोबारियों को आसानी से लोन मिलना शुरू हुआ। इसमें भी हमारी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आ रही है। साथियों, पहले देश के लिए अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट J&K। अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। शांति और विकास के जिस मार्ग पर जम्मू और कश्मीर बढ़ रहा है, उसने राज्य में नए उद्योग के आने का मार्ग भी बनाया है। आज जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपना योगदान दे रहा है। पहले 170 से ज्यादा सेंट्रल लॉ जो पहले एप्लीकेबल नहीं थे, वो अब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों का हक का अवसर है। साथियों, हमारी सरकार के फैसलों के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के गरीब सामान्य वर्ग को आरक्षण का लाभ मिला। पहली बार पहाड़ी लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वालों को भी 4% आरक्षण का लाभ हमारी सरकार ने दिया है। फॉरेस्ट एक्ट लागू होने से भी लोगों को नए अधिकार मिले। इससे गुर्जर, बकरवाल, अनुसूचित जनजातियां और पारंपरिक रूप से जंगलों के आसपास रहने वालों को जंगल की जमीन के इस्तेमाल का कानूनी अधिकार मिला है। अब किसी के साथ भी भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। जम्मू कश्मीर में दशकों से रह रहे साथियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। साथियों, सीमा पर होने वाली शेलिंग हमेशा से चिंता का विषय रही है। शेलिंग की समस्या के समाधान के लिए बॉर्डर पर बंकर बनाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। सांबा, पूंछ, जम्मू, कठुआ और राजौरी जैसे संवेदनशील जगहों पर बड़ी तादाद में न सिर्फ बंकर बनाए गए हैं, बल्कि नागरिकों के सुरक्षा के लिए सेना और सुरक्षा बलों को भी
खुली छूट दी गई है। साथियों, हमारे देश में जिन लोगों ने दशकों तक शासन किया, उनकी एक बहुत बड़ी भूल ये भी रही है कि उन्होंने देश के सीमावर्ती यानी सीमा के पास के इलाकों के विकास को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उनकी सरकारों की इस मानसिकता के ने जम्मू कश्मीर को या नॉर्थ ईस्ट को, इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जीवन की बुनियादी जरूरतें, एक सम्मानजनक जीवन की जरूरत है, विकास की जरूरत है, यहां के सामान्य मानवीय तक उतनी पहुंची ही नहीं जितनी पहुंचनी चाहिए। ऐसी मानसिकता कभी भी देश का संतुलित विकास नहीं कर सकती। ऐसी नकारात्मक सोच की हमारे देश में कोई जगह नहीं, न सीमा के पास न सीमा से दूर। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि देश का कोई भी क्षेत्र विकास की धारा में अब और वंचित नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्रों में लोगों का बेहतर जीवन भारत की एकता और अखंडता की भी मजबूती देगा। साथियों, देश के हर क्षेत्र का विकास हो, जम्मू का विकास हो, कश्मीर का विकास हो, हमें निरंतर इसके लिए काम करना है। एक बार फिर मैं श्रीमान मनोज सिन्हा जी और उनकी टीम को आज जरूर बधाई देना चाहूंगा। जब मैं अभी मनोज जी को भाषण सुन रहा था, कितने काम उन्होंने गिनाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में खड़े रह करके गिनाए। जिस तेजी से काम हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास, नई आशा पैदा करेंगे। और मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर के नागरिकों का कई दशकों का जो काम अधूरा रहा है, वो मनोज जी और वर्तमान की प्रशासन टीम के माध्यम से अवश्य पूरा होगा, समय से पहले पूरा होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। एक बार फिर आप सभी को सेहत स्कीम के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। माता वैष्णो देवी और बाबा अमरनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपने अपने अमूल्य समय से हमारे लिए ये समय निकाला और आपके मार्गदर्शन और आपके योगदान के लिए हम आपके